जय भीम सभी को। भंती जी की जय भीम। मैं अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर। भंती जी जय भीम सभी को जय भीम। मैं विद्या जनरोडे हाउस वाइफ हूँ। अच्छा आवाज मैं ज्यादा तो कुछ लिख नहीं पाई, और जो मुझे रुचि है, मैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, मैं वही बात बताऊंगी। थोड़ा सा मुझे नई नई चीजें, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी है, नए कुछ है, तो मुझे सीखने में इंटरेस्ट है। जैसे सबसे पहले नया नया कंप्यूटर निकला था, तो वो सीखने में, जैसे मोबाइल का कुछ नया नया जो भी निकलता है वो सीखने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। और मुझे घूमने में ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे पुरानी चीजें देखने की, ऐतिहासिक चीजें देखने की, और पुरातन चीजें जो उत्खनन में मिली है, खुदाई में मिली है, उनको देखने की और समझने की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उसमें। जैसे चैत्य है, स्तूप है, लेनी है, उसमें और अपनी धरोहर का इतिहास जानने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट उसी में है। और जैसे उसमें और एक चीज थी कि सिलाई कढ़ाई में भी मेरा काफी इंटरेस्ट रहा है। और वैसे खाना बना लेती हूँ, पर मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। बना लेती हूँ और जैसे घूमने का जो शौक है, और मुझे टूर अरेंज करने का भी बहुत शौक है, और टूर में जाने का भी बहुत शौक है। मैं खुद टूर अरेंज भी बहुत करती हूँ, बंती जी को भी पता है। और मेरा अगर बस चले ना, तो हाथ पैर अगर सही सलामत है, आंखें सही सलामत है, पूरी दुनिया देखने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं। और मेरा एक ये है कि जो काम मैं अपने हाथ में लेती हूँ, जो काम, तो उसको वो पूरा करने की जिद भी रहती है कि नहीं, ये पूरा होना ही चाहिए, जैसे कैसे भी हो। चाहे उसके लिए मुझे मेंटली फिजिकली जो भी स्ट्रेस लेना है, जो भी परिश्रम करना है, वो लेके मैं वो करने की मेरी जिद रहती है कि नहीं, ये नहीं तो फिर मैं हाथ भी नहीं लगाती हूँ उन सब चीजों को। जो मेरे बस में नहीं है, मैं उसको हाथ नहीं लगाती। और मेरा मेरा जो स्वभाव है कि मेरे विचार अगर किसी को मैच नहीं हो रहे, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, तो मैं थोड़ा देर के लिए थोड़ा चुप रहती हूँ, देखती हूँ, फिर भी होता है, बस चलता है तो ठीक है। नहीं नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है, तो मैं चुपचाप अलग हो जाती हूँ। मैं ये हमारे घर में बोलो या मेरे हम बौद्ध धर्म का उतना मुझे पता नहीं था, मतलब, पर बौद्ध धर्म के विरुद्ध में आचरण भी हम लोग नहीं करते थे, पर बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम था। जैसे जैसे हम बढ़ते गए, और मैं श्रीनगर में रहने के लिए आई, बिहार में गए, और फिर बिहार से बातें होती रही और कार्यक्रम सुनती गई, तो मेरे को थोड़ा 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 धम्म के बारे में, अभी भी हम ऐसे बोल सकते कि धम्म का, बुद्ध धम्म का ब भी अगर हमको कैसे लिखते हैं उतना भी समझ में आ गया, तो भी हमको लग रहा है कि ये जीवन में हम लोग सफल हो गए। और फिर मैंने पारिवारिक धम्म संगोष्ठी ज्वाइन करी, उसमें से भी थोड़ा सीखने को मिला। और अभी तो बंते जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत कुछ महिला सशक्तिकरण संगम के द्वारा हम लोग बहुत कुछ मैं सीख पा रही हूँ। जैसे बंते जी बोलते हैं कि लिखो, ये करो, तो ये मेरा पिंड नहीं है लिखने का। पर जैसे बंते जी बोलते हैं कि कोई सब सीख के नहीं आता है, सीखना है, तो ये बात भी मेरे गले में उतरी कि नहीं, सीखना चाहिए और लिखना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं ये काम कर रही हूँ। और अभी ये जैसे बोला गया, तो मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में कैसे बात करना है, कि मुझे भाषण वाषण देने का ऐसा कुछ आइडिया या मेरी हिम्मत भी नहीं थी ऐसे। अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ ये सब चीजें। तो इतना छोटा सा मेरा परिचय है, मैंने इतना ही लिखा है। ओके, प्रतिभा बावनगढ़े अभी बोल पाओगे? इनका इंटरनेट या कभी इनके साथ दिक्कत रहती है, बताइए। आप रेडी है?
यदि आवाज सुन पा रहे हो तो बोलिए। इनका नहीं हो रहा है तो एनीवे, तो आप लोगों ने ये बातें आपने लिखी है क्योंकि ये आपने अपने बारे में स्वयं लिखा है। ये आपको किसी ने लिखने के लिए नहीं कहा, आपने स्वयं लिखा है अपने बारे में कि अपनी खुद की क्वालिटीज क्या है, अपनी खुद की हॉबीज क्या है, और हमें रुचि किस बात में है, और हमने अपने स्वयं के बारे में स्वयं लिखा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इन चीज़ों को जानते हुए कि मेरा ये गुण धर्म है, मेरा ये स्वभाव है, ये मेरा ये व्यवहार है, तो उसको हम और भी कैसे अच्छा और कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा दुनिया भर में जो लोग हैं वो हर व्यक्ति का अलग अलग क्षेत्रों में इंटरेस्ट होता है, और जब अलग अलग क्षेत्रों में इंटरेस्ट होता है तो वो जिस क्षेत्र में उसकी खुद की अपनी रुचि होती है वो यदि ये काम करता है तो वो ज़्यादा और भी पक्का बनता है। लेकिन हम अपनी क्षमताओं को और भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि पहले जो चीज़ हमें पता नहीं है तो वो चीज़ हम नहीं कर पाते, लेकिन जैसे जैसे हमें पता होता है तो धीरे धीरे हम करना शुरू कर देते हैं, और वो हमारे अपना एक स्वभाव धर्म है। लेकिन अधिकतर ये होता है कि हम जानते नहीं है या उसमें रुचि नहीं होती तो वो चीज़ें हमारे अंदर की छुपी रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम उन चीज़ों से वाकिफ होते रहते हैं तो आपने देखा होगा कि मनुष्य का जिज्ञासा जो है वो बढ़ते रहती है। अक्सर आपने ये चीज नोट की होगी कि जिज्ञासा है वो बढ़ती है, और जिज्ञासा बढ़ने के बाद यदि हमने और भी कोशिश की तो उस काम को हम आसानी से कर लेते हैं, कठिनाई कुछ भी होती नहीं है। ये अंतर आप देख सकते हैं। और इसलिए मैंने कहा था कि आपने जो पेपर लिखा है उसे आप अपने, जैसे आपने कई कीमती चीजों को आप संभाल कर रखते हो, जैसे आपने देखा कि सोना चांदी और पैसे और वगैरह वगैरह चीजों को बड़ा हम हिफाजत से रखते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। वैसे ये पेपर को भी कुछ दिन आप संभाल के रखिए, और कुछ दिन संभाल के रखने के बाद में आप उसको बाद में आप स्वयं पढ़िएगा कि ये जो हमने पहले लिखा था हमने खुद ही लिखा, किसी ने हमारे लिए लिखकर नहीं दिया, हमने ही विचार किया और हमने ही लिखा। और बाद में यदि आप इसको लिखकर जो रखा है आपने उसको बाद में पढ़ते हैं तो आपको ये बात फर्क समझ में आ सकता है कि क्या चेंजेस हो सकता है जीवन काल में और क्या नहीं हो सकता। ये अंतर आप लोगों को अनुभव के तौर पे समझ में आएगा। तो इसलिए ये आप लोग पेपर को संभाल के रखिए, जो जो भी जिन जिन लोगों ने लिखा हुआ है, या 3 दिन बाद भी जब अंतिम समय में हम आपसे पूछेंगे तो कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, ये भी आप अंतर देख सकते हैं। तो मुझे लगता है प्रतिभा बांगड़े, ये यदि इनकी आवाज आ रही है तो इन्हें हम सुन लेते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है। मैं प्रतिभा बांगड़े। मैं पहले से ही बहुत कम बात करना, बहुत कम लोगों से मिलना जुलना, अपना काम करो और बच्चों को संभालो और घर में भी रहो, इसलिए मुझ में ज्यादा डेयरिंग नहीं है। अभी तक मैं बाहर निकलकर 4 लोगों में रहना, गाना बोलना कहीं नहीं मिला मुझे। मैं बिहार में यहाँ पे जाती हूँ, मैंने बुद्ध और धम्म पढ़कर प्रेरणा ली और मैं सब काम बोलने की देरी में नहीं है। लेकिन मैं बंदे जी के आगे सुनकर ऐसा यानी दर्शन पर मुझे हिम्मत आने लगी है और मैं बोलना चाहूंगी। बस बंदे जी इतना ही बंदा ही बंदे जी। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए कि व्यक्ति जो है वो बोल सकता है, समझा सकता है और कई तरह की चीजें भी कर सकता है, लेकिन उसे प्रयास करना होता है। प्रयास करने के बाद में वो चीज कोई नामुमकिन नहीं है, वो सारी चीज मुमकिन है, लेकिन हमें थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ता है। परिश्रम करने के बाद थोड़ा बहुत दिक्कत तो होता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब ये चीज हम जानते हैं कि ये चीज हमारे से संभव हो सकती है तो बोलने वाले या जो नहीं भी बोल रहे हैं उनमें आप दोनों में फर्क रखेंगे कि पहले कोई भी आदमी जन्म से कोई बोलता नहीं, जन्म से हर चीजों को उसको धीरे धीरे करके सीखनी होती है और फिर उसको हिम्मत आ जाती है, और हिम्मत आने के बाद में
वह अपने काम को कर सकता है। ये कोई कठिन काम नहीं है, बशर्ते हमें प्रयास करने की जरूरत है। ये क्वालिटीज जो है वो इंसान के अंदर ही पाई गई है। कोई पशु पक्षियों के अंदर में इस तरह के गुण धर्म नहीं होते, सीमित होते हैं। लेकिन इंसान के अंदर में सीमित का कोई महत्व नहीं है, उसके पास असीमित है, बशर्ते उसने ये सोच को डेवलप करने की कोशिश करना जो उसके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था कि हमने अपने बारे में कुछ जाना, हमने खुद ही लिखा, क्योंकि एक हमारा ये प्रयोग था कि हम अपने बारे में कुछ लिखकर बोल सकते हैं भी या नहीं है, अपने बारे में कुछ जानते हैं भी या नहीं है, और बाद में ही यही चीजें हमारे अंदर में कितनी बदलाव लाएगी या कितना नहीं लाएगी, क्योंकि हमने ही लिखा हुआ है। तो एक महत्वपूर्ण चीजों के रूप में हमने प्रयोग की दृष्टि से अपने पेपर आपने अपने पेपर में लिखा, और इसको संभाल के रखिए ताकि बाद में हम लोग इसको स्वयं ही आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। अभी आता है कि जब हम लोग काम करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें, ये बड़ा समस्या का एक विषय होता है कि काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम करना चाहते हैं लेकिन कैसा करें। आपने ये बहुत बार देखी होगी, बोलना चाहते लेकिन बोले क्या, काम करना चाहते लेकिन काम कौन सा करे, कैसे करे, ये क्या तकनीकी है इसकी, इसके बारे में भी हमें समझना जरूरी है। तो एक प्रसंग होता है कि बोलना है लेकिन बोले क्या, ये आपने अक्सर देखा होगा। दूसरा होता है काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम करना चाहते हैं लेकिन हम कौन सा काम करें और कैसे करें, प्रचार प्रसार हम कैसे कर सकते हैं। ये कई तमाम बातें जो है आपने अक्सर ये देखा होगा कि इस तरह के जो मन में है वो सवाल आते रहते हैं। बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोले क्या, काम करना चाहते हैं लेकिन कौन सा काम करें, और उसके किस तरह के प्रचार प्रसार के साधन होंगे, ये हमें जानना जरूरी है। तो देखिए कि बोलना क्या है, तो बोलने के लिए आपने देखा होगा कि सभी संसाधन उपलब्ध है, सभी विचार, ज्यादा से ज्यादा विचार उपलब्ध है, और वो विचार अधिकतर आपने किताबों में देखा होगा, जानकारी में देखा होगा। कई तरह के आजकल के समय में आपको चीजें देखने को मिल सकती है कि जो विचार है, जो सब कुछ है वो साहित्य में है, किताबों में है, और अलग अलग चीजों में अभी भी रखे गए। लेकिन होता यह है कि वो चीज हम लोग जिन चीजों को हम बोलना चाहते हैं वो विचार हमें मिलते नहीं है या वो टॉपिक नहीं मिलता है, तो हम कैसे करें। तो टॉपिक जब मिल जाता है तो टॉपिक जो कुछ भी हम बोलना चाहते हैं, जो शीर्षक है, वो शीर्षक के लिए हम जो कुछ भी तैयारी करके जाते हैं, तो जैसा का वैसा जो है वो कहना काफी मुश्किल होता है। आपने महसूस किया होगा, वो पढ़कर आप बोल सकते हैं जैसा का वैसा, लेकिन एक्सप्लेन जब आप करेंगे तो जैसा का वैसा कोई भी नहीं कर पाता है। तो उसमें होता यह है कि जो हमारी थॉट्स ऑफ प्रोसेस जिसे कहते हैं, जो हमारे विचार है, जो उच्चार की जो कुछ भी प्रोसेस है हमारे अपने मन के अंदर में, वो धीरे धीरे क्या होती है कि हमारे दिमाग से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और वो टॉपिक के आधार पे हम अपनी बातों को कहने की कोशिश करते हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती है कि हम लोग बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं, कुछ बातें जो होती है कि हमें कुछ उदाहरण देकर, कुछ कहानी देकर, कई मुद्दे होते हैं ऐसे किताबों के माध्यम से हम उन चीजों को ले सकते हैं, और फिर अपनी वो जो कुछ भी हमने तैयार किया उस बातों को हम कहने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये धीरे धीरे जब हमारी ये प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हम बाद में आगे चलकर हमें कोई भी टॉपिक दिया गया तो उस पर हम आसानी से अपने विचार दे सकते हैं। लेकिन उसका बेसिक नॉलेज जो है वो हमें होना बहुत जरूरी होता है। विदाउट बेसिक नॉलेज आप जो है उस बातों को कह नहीं पाएंगे। इसलिए बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है उस काम के लिए, उस बातों को कहने के लिए। तो बेसिक नॉलेज यदि है तो आप अच्छी तरह से अपनी उन बातों को कह सकते हैं। और आपको कभी भी किसी भी समय में यदि वो चीजें प्रसंग आता है तो ऐसे प्रसंगों पर निर्णय लेकर हमें किन शब्दों का चयन करना है और किन शब्दों का चयन नहीं करना है, कौन सी बातें कहनी है, कौन सी बातें हमें जैसे कि छुपा देनी है, वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है, और उस आधार पे हम इन चीजों को करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा लर्निंग प्रोसेस यानी सीखना जरूरी है, क्योंकि सिखाने के लिए सीखना जरूरी होता है। तो लर्निंग प्रोसेस जो है हमें अपने नॉलेज को इकट्ठा करना, नॉलेज को बनाए रखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो इसको हम करने की कोशिश करेंगे, जिसका लाभ जो है वो हमें होने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। तो ये एक महत्व का भाग है। दूसरा है
कि प्रचार प्रसार कैसे करें, क्या करना चाहिए। तो अक्सर ये होता है कि लोग जो है वो अपने टीम पर निर्भर होते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा अपनी टीम पर निर्भर होते हैं और वो टीम के आधार पर ही वो प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपने देखा प्रचार प्रसार करने के कई तरीके होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नुक्कड़ सभाएं लेना होता है, सभा सम्मेलन लेना होता है, संगोष्ठियां लेनी होती है, कार्यशाला लगानी पड़ती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाने पड़ते हैं। ऐसा जो कुछ भी है ये होता है प्रचार प्रसार करने के साधन। यानी अपने ज्ञान को जो है वो विचार विमर्श करके उसको बताने की कोशिश करना। सबका एक ही हेतु होता है। जी आप जितने भी देखेंगे, चाहे वह सभा सम्मेलन हो, चाहे नुक्कड़ सभाएं हो, चाहे फिर वह परिषद हो या फिर अपनी कार्यशाला हो, ये सब कुछ का जो कुछ भी एक प्रकार से जो हेतु है वो हेतु होता है प्रचार प्रसार करना। वो विचार जो है वो अलग अलग मान्यता के मानने वाले लोगों के हो सकते हैं, लेकिन इनका जो हेतु है वो होता है विचार का प्रचार और प्रसार करना मुख्य रूप से। और इसके लिए कई तरह की योजना लाई जाती है। तो आपने देखा कि कुछ मीटिंग में थोड़े बहुत लोग होते हैं, कुछ मीटिंग में मास मतलब बहुत आया देने संख्या में लोग होते हैं, और कुछ जगह में आपको गिने चुने लोग ही आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक संख्या होती है और उसके आधार पर जो है वो हमारा प्रचार प्रसार चलता है। तो ये कह सकते हैं कि हमारा अपना जो नॉलेज है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसको हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। जो भी उनके पास है वो ज्यादातर बताने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको ये बात समझ में आ सकती है। ये ध्यान में रखना जरूरी है। अब इसके कई तरीके हैं। अब ये तरीकों का कौन सा आदमी उपयोग करता है, अब उस पर ही निर्भर होता है। जैसे आपने देखा कि एक तो पूर्व आयोजित जो है वो मीटिंग होती है कि पहले से मीटिंग जो है वो हमने ऑर्गेनाइज की है, पहले से सूचना दे रखी है। तो उसमें चाहो तो एक छोटा स्वरूप हो सकता है या बड़ा स्वरूप हो सकता है। एक तो बड़ा स्वरूप का मतलब कि बड़े जगह, मतलब ज्यादा से ज्यादा जगह जो है कुछ ज्यादा जिलों में, शहरों में, तालुका में, तहसील में और गांव के स्तर पे बड़े पैमाने पे उसका प्रचार प्रसार किया गया, तो वहां पर ज्यादा लोग आ जाते हैं। वो एक तरीका होता है। अब उसमें हमारे जो विचार है लोगों तक पहुंचे, इसलिए आपने ये देखा होगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की या साउंड बॉक्स की जो व्यवस्था की जाती है, ताकि हमारी बातें दूर दूर तक भी पहुंच सके। अब ये तो आयोजित वाला हो जाता है, लेकिन बिना आयोजित के भी प्रचार प्रसार करने की योजना जो है वो बनाई जाती है। अक्सर ये देखा जाता है। जैसे आपने देखा हो कि हम किसी गांव में जाए या किसी जगह जाने के बाद में हम एक काम करने की कोशिश करें कि वहां पर जो है हम बिना लोगों को बताए अपने माइक के सहायता से या लोगों का प्रचार प्रसार करके कुछ नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करके वहां पर ऑटोमेटिक लोगों को इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद में उनको अपनी बातें बताई जाती है। तो उसके लिए चाहे वो नाटक है या ड्रामा या अपनी जो कुछ भी शैली है उस आधार पर उनको बताया जा सकता है। यदि हमने ये किया तो वो होता है एक तो पूर्व आयोजित और वो समय पर। तो इनका अलग अलग एक प्रकार से देखा जाए तो महत्व है, लेकिन ये करने वालों पर निर्भर करता है कि किस तरह से हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आजकल के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक जो कुछ भी संसाधन है उसके माध्यम से भी प्रचार प्रसार होता है, और बिना इलेक्ट्रॉनिक संसाधन से भी प्रचार प्रसार होता है। तो ऐसे इसके कई तरीके हैं, और उसके माध्यम से हम लोगों तक अपने विचार को देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और उस विचार के माध्यम से जब हमारे विचार देने की बात होती है तो लोग वहाँ पर इस तरह से अपने जो कुछ भी हमने ज्ञान लिया है और जब उनको देते हैं तो उसका प्रभाव जो उन पर होता है। तो जैसे आपने देखा हो कि जो कुछ भी समय समय पे महापुरुष हो गए उनके कार्य करने के तरीके अलग अलग थे। जैसे आपने गाड़गे महाराज को देखा, तो गाड़गे महाराज का जो तरीका था कि गांव में जाकर जो है पहले तो वो साफ सफाई किया करते थे पूरे गांव की, जितना भी उनसे हो सकता है, और उसके बाद में गांव की जनता को वो प्रवचन देते थे या उद्बोधन करते थे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में वो समझा कर देते थे, लोग उनसे काफी प्रभावित भी होते थे। तो समय समय पर जो कुछ भी बातें हैं तो व्याख्यान पद्धति होती है कि उस व्याख्यान पद्धति के माध्यम से आप उनको जो है वो समझा सकते हैं, और समझा करके वो उनके जीवन में काफी कुछ आप बदलाव लाने के लिए अपने विचार दे सकते हैं। एक तरीका होता है। और दूसरा कि आप जो है थोड़ी छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं लगाकर
ज़्यादा लोगों को नहीं, थोड़े बहुत लोगों को बुला कर जो है वो किया जाता है। तो 2-3 तरीके होते हैं, जैसे कि इंडोर होता है और आउटडोर होता है। कुछ जो है दरवाजे के अंदर में कुछ कार्यक्रम लिए जाते हैं और कुछ बाहर लिए जाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोगों को इकट्ठा करना है तो आउटडोर होता है और एक इंडोर होता है। तो आउटडोर और इंडोर दोनों के इस प्रचार प्रसार में थोड़ा अंतर पाया जाता है, क्योंकि इंडोर में कुछ लोग होते हैं लेकिन आउटडोर में के प्रोग्राम में वो पब्लिकली बन जाता है, और इसलिए उस पब्लिकली प्रोग्राम के समय में हमें कौन से विचार देना और कौन से विचारों को न देना, क्या हमें उसमें कौन सी बातों को प्रस्तुत करना है, कौन सी बातों को प्रस्तुत नहीं करना है, ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें कि क्या विचार देने से कौन से प्रसंग निर्माण होंगे, क्या विचार नहीं देंगे तो कौन से प्रसंग निर्माण हो सकते हैं, तो ये सभी बातें जो है वह उत्पन्न होती रहती है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी ग्रामीण अंचल के लोगों ने या कहीं कहीं शहरों में भी ये देखने को मिलता है, जैसे आपने देखा होगा एक जो है वो मदारी या डमरू वाला आता है और डमरू बजाता है और पूरे गांव भर घूम के आता है डमरू बजाकर। और डमरू बजाकर जब गांव भर घूम कर आता है और एक जगह एक स्थान पे स्पेस देखकर वो वहां पे खड़ा हो जाता है, और जब उसने डमरू बजाकर प्रचार प्रसार कर दिया होता है तो सारे लोग जो है वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा। और तब जाकर जो उसे अपना प्रदर्शन करना है तो वो सारी की सारी बातें उनसे कहते रहते हैं, और ये कहकर जो है वो उन पर जो है खास असर डालता है, जो सब कुछ उन्होंने बता दिया होता है। तो ये एक प्रचार प्रसार करने की एक टेक्निक होती है कि हमने अपने माध्यम से ये काम करना। इसके लिए कहा जाता है कि एक मिशनरी वर्क के रूप में, कि हम मिशनरी बन के किस तरह से अपने कार्य को कर सकते हैं। तो इसके लिए मिशनरी की भूमिका एक अहम होती है कि हमने मिशनरी बनकर अपने कार्य को करने की कोशिश करना, और उसके आधार पर फिर हम अपने प्रचार प्रसार को करते रहें। एक खास माध्यम होता है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का। यदि हमने अच्छी तरह से उनको समझा दिया तो खासकर उस पर एक बड़ा असर होता है और उसका असर का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो ये खास प्रचार प्रसार की एक टेक्निक होती है। तो आजकल के समय में क्योंकि बहुत सारे संसाधन आ गए, तो लिखित रूप से भी परीक्षा का आयोजन है या कुछ नृत्य का आयोजन है या फिर कई व्याख्यान के माध्यम से अलग अलग तरीके से जो है वो प्रचार प्रसार करता है, लेकिन उसका हेतु जो है वो एक ही होता है कि हमारे जो कुछ भी विचार है लोगों तक जाए और लोग जो हैं वैसा करने की कोशिश करें, उनमें वो परिवर्तन आए और उस परिवर्तन के आधार पर हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। इसका खास एक महत्व होता है और इसलिए प्रचार प्रसार किया जाता है। और प्रचार प्रसार करने के ये मूलभूत तरीके होते हैं जिसको हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अभी हम लोग लेंगे कुछ प्रश्न आप लोगों के, यदि किसी के कोई सवाल हो उसको लेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग कुछ देर तक मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे और उसके बाद में हमारा ये कंटिन्यू चलते रहेगा। तो यदि किसी के कोई सवाल हो जो हमने आज एक्टिविटीज किए उससे रिलेटेड, उसके बाहर का नहीं, क्योंकि उसके बाहर का लेने का कोई मतलब नहीं है। तो आज से रिलेटेड यदि किसी के कोई सवाल हो तो हम लोग उसको ले सकते हैं। या बोलिए। भंते जी, जैसे आपने कहा प्रचार प्रसार के बारे में, टीम पर जैसे डिपेंड रहते हैं लोग, अकेले करना है, मतलब टीम के साथ तो करना है, अकेले भी करना है या अकेले भी जाना है, तो कैसे करें? मतलब आपने कहा, लेकिन मुझे फिर से सुनना है कि कैसे शुरुआत करें। हाँ, तो देखिए कि इसमें हमने ये ध्यान रखना कि प्रचार और प्रसार करने का जो तरीका है वो किस तरह का अभी हमारा है, क्योंकि 2-3 तरीके इसके रहते हैं कि ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल, ये दोनों में फर्क पाया जाता है। और दोनों को ध्यान में रखते हैं क्योंकि हमें भौगोलिक स्थिति का भी ध्यान रखना। तो इसमें ये बात की जरूरत है कि हमको एक तो टीम वर्क में होता है प्रचार प्रसार, और या फिर हम अकेले भी जाकर जो है वो लोगों को इकट्ठा करके प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो प्रचार प्रसार करने के लिए जैसे कि हम गए और जाने के बाद में पहले यदि हमने उनको सूचित किया है तो रेडी रहेंगे, लेकिन यदि हमने सूचित नहीं किया है तब तो हमने लोगों को बताना होगा और उसका थोड़ा इंतजार करके
जब लोग आ जाएंगे तब उनको बताना होता है। ये होता है मिशनरी कार्यक्रम, जो बिना बताए जाके वहां पे लोगों को इकट्ठा करके हमें उसको बताना। ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। और पूर्व रूप से जो तैयारी करके प्रोग्राम होता है वो तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। समय पे गए तो वहां पर हम लोग लोगों को जो है वो इकट्ठा कैसे करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और इसमें हमें ध्यान रखने की कोशिश करना कि लोग जितने भी आए हैं, लेकिन तब भी हमने उनके लिए उनके साथ में संवाद साधने की कोशिश करनी। अब इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे किसी गांव में गए तो दोनों तरह का मैंने बताया कि ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल दोनों में अंतर पाया जाता है। यदि आप ग्रामीण अंचल में गए और बिना बताए भी गए, लेकिन एक राउंड उन्होंने आपके पास यदि कोई स्पीकर है या साउंड बॉक्स है, उसमें यदि आपने उनको एक प्रकार से चलो 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 और उन्हें हमने कुछ ऐसा बताने की कोशिश की और यहाँ पर लोग आए हैं, तो लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ कठिन काम नहीं होता। और वो जब आए तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बातों को बताना जरूरी होता है। यानी नेगेटिव जो बातें हैं, उस नेगेटिव बातों को छोड़कर सकारात्मक बातों को बताना, उनके जीवन में इम्प्लीमेंट करने वाली बातों को ज्यादा बताने की कोशिश करना। बात वही होती है, लेकिन जितनी ज्यादा हम सकारात्मक बातों को बताने की कोशिश करेंगे तो उन पर ज्यादा असर होता है और वो फिर हमें सुनने की भी कोशिश करेंगे। और ये मिशनरी वर्कर से लोग काफी तैयार होते हैं। यानी आपको कोई ना कोई वहां पर व्यक्ति मिल जाएगा जो बाद में आगे चलकर जो है वो विचारों से या आपके इस कार्य से बड़े प्रभावित होंगे, क्योंकि ये कार्य जो है लोगों को काफी उत्साहित करता है और ये लोगों में असर डालता है। तो ये होता है तरीका कि हम जाकर वहां पर इस तरह से लोगों को बुलाकर इकट्ठा करके उनको बताएं। एक होता है टीम वर्क, कि हम वहां पर जाए और जाकर जो है अपनी टीम के साथ में हम उनको समझाने की कोशिश करें। 2 4 6 लोग होते हैं, तो कोई कभी यदि किसी को गीत बोलना हो तो वो बोल दें, किसी को कुछ समझाना हो तो वो समझा दे, ताकि लोगों के जो है वो रुचि बन सके। तो अलग अलग इस तरह के तरीके हैं। तो टीम वर्क में तो कार्यक्रम का एक प्रायोजित कार्यक्रम होता है, लेकिन जब हम इंडिविजुअल का मतलब है होते हैं टीम के साथ, प्रतिनिधित्व करते हैं टीम का, लेकिन उस समय के हम प्रतिनिधि अकेले हो जाते हैं। ऐसे समय में उस चीजों को हमें अपने माध्यम से उन तक पहुंचाना, अपने विचारों को, अपनी बातों को बताने की कोशिश करना। अब उसमें से कुछ सुन भी सकते हैं और कुछ नहीं भी सुन सकते, कुछ पक्ष में भी हो सकते हैं और कुछ विपक्ष में भी हो सकते हैं। ये इस तरह की बातें उत्पन्न होती है, लेकिन ज्यादातर हमें उनको अपने पॉजिटिव जो विचार है, सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर रखते हुए उन्हें बताने की कोशिश करना और इस काम को करने की कोशिश करना। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात होती है कि हम पहले से ही लोगों को इन्फॉर्म कर दे कि आज हमारा यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, और जो हमने समय दिया है उस समय पे हम लोग पहुंचे। और जैसी भी स्थिति उन्होंने लाई है, कभी कभी ये होता है कि वो लोग जो उतने इकट्ठा नहीं हो पाते और फिर हमको जाकर वहाँ इंतजार करना पड़ता है, और फिर वो बाद में धीरे धीरे जो है वो लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये बातें महत्वपूर्ण होती है कि हम उस समय में अपनी पेशेंस क्षमता और कितना हम सहनशील बने रहते हैं, क्योंकि उस समय में हमारा दिमाग है भाई छोड़ जाओ, चलो अभी वापस चलना है, ये तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ। तो ये होती है उस समय की हमारी अग्नि परीक्षा, कि हम कितना पेशेंस रख के उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं और किस तरह से हम उस काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं और कैसे किया जा सकता है। तो ये चीजों के लिए हमें पेशेंस की और सहनशीलता की बहुत आवश्यकता होती है, और जाकर हमें काम करना ये कोई साधारण काम नहीं है। इसलिए हमें ये जो कुछ भी क्वालिटी से वो बढ़ाना होता है और उसके आधार पे काम करना होता है। तो ये हमारा जो कुछ भी काम है जो हम करना चाहते हैं वो उसके लिए आसानी हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है। और फिर दूसरा होता है कि समय समय पर जो कुछ भी हमारे जयंती है या समय समय पे हमारे जो कुछ भी प्रोग्राम आते हैं, तो कई जगह ऐसे होते हैं कि कई लोग करते हैं और नहीं भी करते। कई ऐसी बस्तियां जहाँ पर लोगों ने आज तक भी इस चीजों को नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास हिम्मत नहीं होती है, वो ज्यादातर बताते नहीं है, या फिर वो लोगों तक जो है वो अपने सूचनाओं को पहुंचाने नहीं जाते। तो ऐसी कंडीशन में हमें इनिशिएटिव लेकर उन लोगों को इकट्ठा करना, उन्हें बताने की कोशिश करना जितना हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि लोग नहीं आएंगे, लोगों की श्रद्धा है, लेकिन उन श्रद्धाओं का उपयोग करने वाला बहुत जगह लोग नहीं होते।
आगे आकर काम करने वाले लोग नहीं पाए जाते। कई जगह होते भी हैं और कई जगह होते नहीं भी है। दोनों लोगों को आप देख सकते हैं। तो जब दोनों लोगों को हम देखते हैं तो इसमें जहां जहां पर भी काम नहीं हुआ है वहां जाकर यदि हम काम करते हैं तो लोगों को एक साहस मिलता है, एक धैर्य मिलता है और उस आधार पर वो काम करने की भी कोशिश करते हैं और यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण काम बन जाता है। इसलिए कार्य करने के लिए हमें स्वयं को तत्पर होना। दूसरा होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करें। माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे हम टेलीफोन से करें या फिर हम कुछ लिख कर उन तक मैसेज पहुंचाए या फिर उनसे हम संवाद साधे। बिना जानकारी के भी आप कह सकते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को हम करना चाहते हैं, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं क्या, या इन बातों को सुन सकते हैं क्या, ये बातें कर सकते हैं क्या। इस तरह की जो चीजें हैं उनके साथ हमें करनी होती है, उनको बताना होता है। जब जब भी हम उनको बताते हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिकली लोगों को जोड़ने में सहायता करती है और इसलिए प्रचार प्रसार जो हमारा हो सकता है। और ये कठिन नहीं है, ऐसे कई लोगों ने करके पहले से देखा हुआ है। लेकिन ये होता है कि अभी वर्तमान में हमें उतनी जो है शक्ति लगानी होती है, पूरा डेडिकेशन जिसे हम समर्पण भी कहते हैं, ये चीजें हमें लगानी होती है तो आसानी से वो चीजें हो जाती है। यदि इसकी कहीं कमतरता है, यदि हम वो नहीं कर पा रहे तो फिर वो काम कंप्लीट नहीं होता। कहीं ना कहीं फिर वो रुकावट ले लेता है। तो काम रुका हुआ है लेकिन उसको कोई धक्का लगाने वाला चाहिए, कोई उसको पुश करने वाला चाहिए। काम तो है, विजन तो है, विचार भी है, लेकिन वो विचार जो है एक से दूसरे तक तब तक नहीं जाएगा जब तक हम उसको पुश नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको धक्का नहीं देंगे। तो धक्का देने के लिए हमें हलचल करनी होती है। बिना हलचल किए हुए वो हमारे विचार जो है वो आगे नहीं बढ़ते। तो मोमेंट करनी होगी, तो मोमेंट करते ही वो विचार जो है दूसरे तक पहुंच जाते हैं। और इसलिए एक इसमें और भी एक बात देखी जा सकती है कि जो लड़का लड़कियां या जो लोग अभी भी वर्तमान में अपने कार्यों को करते हुए भी जो उनके पास फ्री समय मिल जाता है, तो उनको हम कह सकते हैं कि ये 4-10 नंबर हैं और आप इस पर बातचीत कीजिए और बातचीत करके उन्हें बताएं कि ऐसा ऐसा हमारा प्रोग्राम है, ये हमारे विचार है, हम ये इस काम को करना चाहते हैं, इससे आप जुड़ना चाह सकते हैं क्या। तो ये जब हम करते हैं तो जैसे मान लिया 10 लोगों पे हमने ये काम किया तो उसमें से 2-4 लोग तो आसानी से तैयार हो जाते, वो हमें मिल ही जाते और फिर वो काम करने में कहीं ना कहीं आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हम अपने कार्य को कर सकते हैं और ये कठिन भी नहीं है, ये आसानी से किया जा सकता है। और ये डिफिकल्ट जितना है उतना ये आसान भी है, और जितना ये आसान बनता है उतना इंजॉयमेंट भी है, उतना आनंद हमें मिलता है कि हाँ भाई ये काम हमने अपने हाथों से किया है। तो उसका जो हैप्पीनेस है वो हमारे अपने आंतरिक अनुभूति के आधार पर इतना मिलेगा कि हम ये कहीं पर भी हम नहीं पा सकते। इतना अचीवमेंट जो है वो हमें मिलते रहता है। इसलिए ये हमारे लिए एक अनुभव भी होता है और ये डिफिकल्ट टास्क तो है ही है, लेकिन ये सरल भी बन जाता है। तो इस तरह के प्रचार प्रसार हम लोग कर सकते हैं। यस, धन्यवाद। या ये निबंध और कोई आज से रिलेटेड। वंदामी भंते जी। जी भंते जी, जी ये मैं पूछ रही, मतलब ये श्रमण संस्कृति और अपनी ब्राह्मण संस्कृति, तो ये तो पता है इतना कि उन्होंने ब्राह्मण संस्कृति में दमन का कार्य किया, ये तो है, लेकिन इस कदर भंते जी, इस कदर कार्य उन्होंने इतना कैसे किया कि अभी हम जैसे गांव आ रहे थे भोपाल से, तो हर छोटे छोटे गांव में बाजार लगा हुआ है और पूरे वो खील बताशे मिल रहे हैं, दिए मिल रहे हैं, वही वही पूरा छोटे छोटे गांव से लेके हर जगह दिवाली मनाने के लिए पूरी लाइटिंग है, दिए जला रहे हैं। मतलब किस कदर उन्होंने काम किया होगा। तो क्या इतना सोची समझी उन लोगों ने वो किया है क्या कि अभी तक वही वही सब दूर चलता है। बहुत ही मुश्किल है, मतलब हम लोग कैसे करें कि ये उनके रच बस गया है भंते जी। यहाँ गाँव में भी जैसे मेरी ससुराल में पूरा वो लोग, ससुराल के बाकी आजू बाजू भी और घर में भी, मतलब आधे जनता है जो बुद्धिस्ट हैं
और आधी जनता है उधर जो बड़े पापा वगैरह, वो सब पूरा हिंदुइज्म के हिसाब से रहते हैं। तो कैसे करें भंते जी इतना फाइट? ये इनके तो मन ही भर चेंज नहीं होंगे। देखिए, इसमें जी ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि प्राचीन काल से ही श्रमण संस्कृति और वैदिक और ब्राह्मण संस्कृति ये जो है अस्तित्व में रही है। और दोनों ने ही अपने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए कार्य किया है। लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब इस देश में इस विचार को मानने वालों की संख्या काफी हद तक ज्यादा हो चुकी थी। जैसे हम जानते हैं कि सम्राट अशोक के काल में और उनके बाद के जो कुछ भी मौर्य शासक हुए, उन मौर्य शासकों ने काफी हद तक मानवतावादी विचार का प्रचार प्रसार करने के लिए कार्य किया। और जितनी भी जैसे हम देखते हैं कि ये जो कुछ भी कर्मकांड, देशवास या रूढ़ी परंपरा है या अलग अलग जो की मान्यताएं थी, उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था जब इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ था। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि जब बौद्ध भिक्षु जो प्रचार प्रसार उस काल में कर रहे थे, तो उन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने सबसे पहले जो निशाना साधा था, वो साधा था भिक्षुओं के ऊपर में, कि जो ये प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए बिल्कुल भी फ्री सर्विस दिया करते थे और उनको जगाने का काम किया करते थे। तो इसलिए सबसे पहले भिक्षु ने कत्लेआम किया, और कत्लेआम करने के बाद में जब प्रचार प्रसार करने वाले ही नहीं रहे, तो उसके बाद में धीरे धीरे जो है ये चीजें बदलती गई और उन्होंने अपना जो है वो प्रकोप जो है या अपनी जो विचार है लोगों के ऊपर में थोपना शुरू कर दिया। और फिर बहुत लंबे समय के बाद जो अपनी विचार है वो विचार धीरे धीरे लोग भूल गए। और ये इतना इसका प्रचार प्रसार कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये तो पहले से चलते ही आ रहा था। लेकिन उन्होंने जब बौद्ध धर्म जब आगे बढ़ गया तो उनको लगा कि हमारा तो अभी स्वाभिमान खत्म हो रहा है, हमारे विचार खत्म हो रहे हैं, और इसलिए कैसे हम अपने इनके विचारों को कैसे हम लोग दबा सकते हैं या इसे मार सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने पूरी साजिश रची। और फिर फाइनली उन्होंने, जैसे कि हम जानते कि मौर्य शासक जो थे पुष्यमित्र शुंग ने जिसकी हत्या की, वृद्धरथ की जी हत्या करने के बाद जो है उस काल में जो भिक्षुओं को मार कर लाएगा या उनकी गर्दन को काट कर लाएगा, उनके लिए वो 100 मुद्रा जो है वो उनके लिए दान या उपहार के रूप में दी जाती। जी ये उन्होंने इनाम या पुरस्कार उनके लिए रखा हुआ था। तो ऐसे ही कई भिक्षुओं की जैसे कि उन्होंने गर्दन काट दी या डर के मारे भिक्षु लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए और धीरे धीरे जो है ये पतन का कारण बन गया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे स्तूप चैत्य विहार जो जगह जगह बनाए गए थे, जो हमारे अपने पूजा के स्थल थे, जहाँ पर लोग हमारे जाकर अपने ध्यान साधना करके या विचारों को सुनते थे, ऐसे संस्कार के केंद्रों को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की। चाहे फिर वो बोधि वृक्ष हो, चाहे फिर वो विहार हो, चैत्य हो, स्तूप हो, या बुद्ध की मूर्ति क्यों न हो, उनको सब कुछ उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की और वो एक काफी हद तक कामयाब भी हो गए। और जब ये कामयाब हो गए तो हमारे जो लोग हैं प्रचार प्रसार करने वाले लोगों की संख्या काफी हद तक कम हो गई, जो भिक्षु नहीं रहे। और फिर उपासक उपासिका उतने जानकार या सक्षम नहीं थे, क्योंकि वो उतना टाइम भी नहीं दे सकते थे जितना भिक्षु दे सकता था। दे सकते हैं। सबसे जो कुछ भी कमी आई थी वो आई थी प्रचार और प्रसार करने में। अब ये अभी के वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1960 दीक्षा ग्रहण की और बहुत सारे लोगों को उन्होंने बौद्ध बनाया। तो तब से लेकर अभी तक का जो हम सफर देखते हैं, तो इसमें भी क्या हो गया कि जिन जिन लोगों को ये बात समझ में आई है या जितना प्रचार हुआ है, उतने प्रचार करने के कारण वो जितने लोगों पर इफेक्ट हुआ उतने लोग अभी भी वो ठीक है। लेकिन जो पुराने लोग कहे जाते हैं या जो लोग के पास में सही मायने में प्रचार नहीं गया या गया भी तो एक बार गया एक साल में, और फिर 364 दिन जो है वो उनके पास प्रचार गया नहीं, विचार गए नहीं, तो उनको जो बदलने की जो कुछ भी क्षमता या ताकत या बल मिलना चाहिए था वैचारिक रूप से परिवर्तन के लिए, वो उनके अंदर में उतनी सक्षमता नहीं आई। और जब उतनी सक्षमता नहीं आई तो वो जैसे जो कुछ भी अपनी जीवन शैली है उस आधार पर वो जीवन को जीने की कोशिश करते, क्योंकि बार बार बताने वाला उनके पास कोई है नहीं।
तो चाहे हाँ वो जी, ग्रामीण सही अंचल हो चाहे शहरी अंचल हो, जहां जहां पर भी इस तरह की बातें देखी गई, तो क्या हो गया कि जो अपने संत त्योहार आते हैं उसमें तो उत्साहित होते ही होते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी संत त्योहार आते हैं जिसका कोई लाभ नहीं होता है, तो वो भी मनाने में वो कोई कम पेशी नहीं करते, और इसीलिए आपको ये सब कुछ दिखाई देता होगा। तो आपके लिए तो वो गलत लगता है, लेकिन उनके लिए जी, उतना वो गलत नहीं लगता। वो इसलिए गलत उनके लिए नहीं लगता क्योंकि उनके मन पे उतना खास प्रभाव नहीं है हमारी अपनी चीजों का, अपने विचार का, इसलिए उनको करते हुए उसका कोई खास गलत उनको लगता नहीं है, और इसलिए वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना ज्यादा प्रचार और प्रसार होगा उतना ज्यादा वो बदलने की संभावना उनकी हो सकती है, लेकिन हमारे प्रचारकों की संख्या काफी कम है। जैसे आप जहाँ पर हो या जहाँ गए जी, हो, तो अभी मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे जानकारी में मैं ऐसा अभी कह सकता हूँ कि वहाँ पे भिक्षुओं का आना जाना या हमारे जो उपासक उपासिका जानकार लोग हैं वो भी बताने वालों की संख्या काफी कम रहती है। आप भी नहीं है बनते जी, जी, आप भी एक साल में एक बार जाते होंगे जहां तक, बिल्कुल, और जी, या जी, कोई ऐसे जी, प्रसंग आते तब चले जाते, लेकिन ज्यादातर प्रचार प्रसार की कमतरता है। लेकिन उनके बारे में यदि कहो तो उनका प्रचार प्रसार जो है वो हर समय हो रहा है। हाँ, जैसे आपको वो अपने तो गांव है, में एक दो ब्राह्मण आपको मिल जाएंगे, या जी, बिल्कुल, उनके साधु संत कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, उनकी संख्या हमारे अपने भिक्षुओं की संख्या से कई गुना अधिक है, कई गुना। जब आप कुंभ मेला लगता है तो कुंभ सही मेले में बात आप उनकी संख्या को अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन है, यदि आप दीक्षा भूमि या चैत्य भूमि पर या सारनाथ या बोधगया में यदि आप कोई कार्यक्रम होते हुए देखेंगे या साथी में देख लेंगे, तो आपको उतने सारे भिक्षु आपको दिखाई नहीं देंगे। हाँ, सही बात, तो उनकी जो प्रचार प्रसार करना का जो उनका काम है, उनके प्रचार प्रसार करने वालों की संख्या ज्यादा और हमारी कम। तो जिसके प्रचार प्रसार करने वालों की संख्या ज्यादा रहेगी उसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा, जिसके प्रचार प्रसार करने वालों की संख्या कम रहेगी तो उनका प्रचार प्रसार बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता है। तो ये सही, ध्यान में रखने की हमें कोशिश करना, और इसलिए हमें इस तरह की बातों को करना, चाहे वो भिक्षु भिक्षुनी या उपासक हो, ये प्रचार की जो क्षमता है वो बढ़नी चाहिए। तो जिन जिन जी, को ये बात समझ में आती है या जिन जिन लोगों ने ये पहले से करने की कोशिश की, तो वो सब कुछ जो है उन्होंने बदल दिया, चाहे वो दिवाली हो चाहे कोई भी त्योहार हो। इसको हम कल देखेंगे कि कौन कौन से जो त्योहार है वो हमारे लिए है और कौन कौन से नहीं है, इस पे भी हम कल देखेंगे बारी बारी से। लेकिन आज के जो आपने सवाल पूछा है इसमें मैं यही जोड़ना चाहूंगा कि उनका प्रचार प्रसार या हमारे लोग उन चीजों को मान के आज भी चले जा रहे हैं, तो उनको हम एक दिन बता रह सकते, उनको हमें बार 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 कोई समझाने वाला और कोई हिम्मत देने वाला होगा, तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 जो है उनके मन में चेंज आ जाएगा, परिवर्तन आएगा, और फिर वो एक दिन भी ऐसा आएगा कि वो खुद ही बदल जाएंगे। लेकिन अभी इसलिए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो चीजों को करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम एक कड़ाई से पालन कर सकते हैं जो हमने लेना चाहिए, वो जी, ऐसे लोग जो है वो कम दिखाई देंगे। ये मतलब ये मेरा थोड़ा सा कठिन मार्ग की तरफ ले जाने वाला मेरा विचार हो सकता है, लेकिन फिर भी जी, इम्प्लीमेंट करने के तौर पे मुझे लगता है कोई ज्यादा ये नहीं है। मतलब मन में करुणा मैत्री तो रहेगी, लेकिन थोड़ा सा लोगों को बदलने के लिए एक हम कठिन मार्ग अपना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब आप इन विचारों को मानते हो और विचारों को मानते हो और आप लोग सुनते नहीं है, तो आपके घर आना जाना हमारा बंद। अब मेरे सास ससुर बहुत बुजुर्ग हो गए बनते जी, तो अब उनको कैसे छोड़े? हाँ, तो मैंने वही पहले बताया कि हमारे मन में करुणा मैत्री तो है, लेकिन हम जी, आएंगे जरूर, लेकिन ये खत्म होने के बाद आएंगे। आएंगे जरूर, हाँ, आपको ये मिलेंगे जरूर, सही बात, लेकिन जो है इस अवसर पे नहीं आएंगे, क्योंकि इस अवसरों पे जब आएंगे तो आप ये सब चीज करोगे। तो अब हम ये बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, तो हम बिल्कुल भी जो है ये चीज हम नहीं करना चाहते। तो नहीं करना चाहते तो इसका मतलब ये है कि आपको ये सब कुछ छोड़ना होगा, तब हम जो है आएंगे। लेकिन जब नहीं मानोगे या मानते रहोगे तो नहीं आएंगे, लेकिन नहीं मानोगे तो हम आएंगे ही आएंगे, ऐसा। तो थोड़ा कठिन रास्ता भी कभी कभी हमें लेना पड़ता है। अब मुझे याद आ गया, जब मैं छोटा था, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं जी, छोटा था, बहुत छोटा, मुझे लगता है कि 6 या 7 स्टैंडर्ड में रहा होगा। अब वो जैसे आप लक्ष्मी की बात कर रही है, ये त्योहार की बात करते मुझे याद आ गया कि
उनको सब पता था कि मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों को मानता नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि मैं शाम को चले गया घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो मेरे आने से पहले घर के सभी लोगों ने पूजा कर ली सभी चीज़ों की, ठीक है। और दीवार पे लिख दिया शुभ और लाभ। तो मुझे तो पता होगा अच्छा। कि शुभ लाभ देखकर जो है मैं समझ गया कि पूजा तो जरूर हुई है। तो मैंने उनको ये कहा कि देखिए, ये पूजा करके यदि आपके घर में यदि लक्ष्मी आती है तो मैं हमेशा आपकी इस लक्ष्मी को मानूंगा, लेकिन सुबह तक यदि एक का दुगना कुछ भी नहीं हुआ तो हमेशा के लिए मैं छोड़ दूंगा। ये शर्त मंजूर है क्या? एक नंबर एक बात। तो वो तो बड़े मेरा शब्द था थोड़ा कठिन लग रहा था उनको कि भाई कैसा बोल रहा है। मैंने बोला दूसरी बात कि ये लाभ और शुभ लाभ जो है ये मिटा दो और इसको जो है आप खत्म करो, तो मैं आपके घर में रहूंगा, नहीं तो मैं आपके घर से चले गए समझो। तो और वो ज्यादा सन्नाटे में आ गए। तो मैंने ये पाया कि जो उन्होंने पूजा की, जो उन्होंने पैसे रख दिए या उन्होंने सोने चांदी वो पूजा स्थल पे रख दिए, तो मैंने ये पाया कि सुबह तक जो है वो जब देखा गया तो नोट की एक गड्डी चूहे ने लेकर चले गया था। तो अरे सुबह सुबह जो हो गया कि वो कम हो गया, पैसे तो आया दुगना नहीं बल्कि कम हो गया। तो मैंने उनको कहा देखिए अब मैं तुम्हारी कुछ लक्ष्मी को मानूंगा इसलिए नहीं क्योंकि ये तो उल्टा पैसे लेकर गई है, पैसे इसने लाकर दी नहीं। तो ये गलत परंपरा है, इसको कोई मानने का नहीं। तो तब से जो है उन्होंने भी नहीं माना और मैं तो सब, मेरा तो सवाल पहले से भी नहीं था। तो कहीं कहीं जो है जी। इस तरह की कोशिश करनी पड़ती है और लोग फिर मानते भी है। तो ऐसे कई बार प्रसंग करना पड़ता है लोगों को समझाने की दृष्टि से, कहीं ना कहीं उनके ऊपर में एक असर हो जाए और उसको हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका एक लाभ जो है एक मिलता है। और क्या होता है ना कभी कभी कि हम लोग जो है चलो ठीक है जी हमारे बच्चे को मनाना है या हमारे रिलेटिव को मनाना है तो हम थोड़ा इजी वे में लेते चलते रहते हैं। अब इजी वे में लेकर जाएंगे तो फिर वो प्रथाएं जो है वो टूटती नहीं है। और एक बार आपने तोड़ दी एक साल के लिए तो दूसरे साल होने की संभावना नहीं होती है। ये बात देखी जाती है क्योंकि आपके यहाँ पे एक ब्रेक आ जाता है। तो जैसे ही ब्रेक आ गया, एक साल आपने नहीं माना है तो हिम्मत आ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक साल का आपको वो कुछ नहीं होने का एक चांस मिल जाता है, क्योंकि डर बना रहता है भाई हमने नहीं किया तो कुछ तो हो नहीं जाएगा। लेकिन एक साल आपने नहीं करके बिता दिया तो पूरा विश्वास हो जाता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। तो वहां पर एक ब्रेक आ गया और उसी के कारण दूसरे साल फिर हिम्मत नहीं आती, क्योंकि ये हर साल मनाते हैं तो इस साल नहीं मनाएंगे तो उनके मन में डर बना रहता है कि सबके घर में उजाला है, हमारे घर में उजाला नहीं तो हमारे घर की लक्ष्मी जी कहीं उनके घर न चले जाए। और तो इस तरह का डर भी उनके मन में बना रहता है। खासकर ये चीज देखी गई है, मैं कई जगह इसका एनालिसिस किया हूँ। और मैंने तो नागपुर में रहते हुए वैशाली नगर में दिवाली के दिन मैं खुद पद यात्रा निकालता था अपने भंते लोगों के साथ में। और जगह जगह जाकर जो है किसके घर में दिए जल रहे हैं, किसके घर में नहीं जल रहे, ये भी मैं देखा करता था। और कभी कभी ये हो जाता था कि जिसके घर में मैंने दिया देखा जलते हुए और अपना पटाखे भी फोड़ते हुए देखा, तो मैं जब वो बिहार में आके भाषण देते थे तो फिर मैं उनको बोल देता था कि भाई देखिए आप यहाँ भाषण दे रहे हो और दिवाली के दिन तो दिए जलाकर पटाखे फोड़ रहे थे। तो कभी कभी वो जो है ना वो सही बोलने पर कभी कभी दिक्कत भी होती है, लेकिन सही बोलना चाहिए जो एक बड़ा जरूरी होता है। तो खासकर कहने का मतलब यह है कि प्रचार प्रसार करने की जरूरत है और इस चीजों को हमें प्रमोट नहीं करना है, नंबर एक बात। क्योंकि हम प्रमोट करते हैं इसलिए वो चीजें जिंदी रहती है, वो अस्तित्व में रहती है। जैसे आपने इसका एक साल के लिए प्रमोशन छोड़ दिया तो दूसरे साल इसका प्रमोशन होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आपने ब्रेक ला दिया है। तो इसका प्रमोशन जो है जो हम इसको प्रमोट करते रहते हैं हर साल हर साल हर साल हर साल, तो प्रमोट करना इसको हमें बंद कर दे। और बंद करने के बाद में जो कुछ भी, चाहे वह अम्बेडकर जयंती हो चाहे बुद्ध जयंती हो, ऐसे समय में जो छुट्टियां रहती है तब वहां जाए और ऐसा ही माहौल वहां पर बनाने की कोशिश करे और लोगों को इकट्ठा करके उनको विचार देने की कोशिश करे, जिससे वह काफी हद तक कुछ बातें कई चीजें सीख सकते हैं और खासकर नई पीढ़ी को एक नई दिशा मिल सकती है। इसके लिए हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न होना बहुत ही जरूरी है। तो ये काम जब हम करना शुरू कर देंगे तो ये परिवर्तन आएगा। दूसरा हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये बताइए जिन जिन लोगों ने लक्ष्मी को माना है, हर साल मानते हैं, क्या वे लोग मानकर क्या उनके घर में पैसे आकर अमीर हुए? कितने झोपड़पट्टियों में लोग जो है आज के दिन जो है वो मानेंगे, लेकिन झोपड़पट्टी का महल बन गया ऐसा कोई दिखाई दिया क्या हमको हर साल? नहीं।
जो हर साल हम देखते हैं, वो गरीब आदमी बेचारे झोपड़पट्टी में रहते हैं, अलग तो अलग गरीब ही रहते चले जा रहे हैं, वो गरीब तो और गरीब बनते जा रहा है, लेकिन और गरीब बनते जा रहे हैं। नहीं आ रहा है। और इसलिए इसका जो प्रमोशन है या प्रमोट हम जो करते हैं अपने माध्यम से, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि प्रमोट करने का मतलब है इस साल किया तो अगले साल भी होगा ही होगा। आप इस साल रोक देते हो, इसका निषेध हो गया, तो अगले साल होने की कोई संभावना हमें दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए ये हमारे लिए जरूरी है। तो ये आपको ध्यान में लाने के आपने जो प्रश्न पूछा, उसका ये उत्तर हमारे लिए जरूरी, कि जो जानते हैं वो उन लोगों ने समझा कर देना, या फिर प्रचार प्रसार में कमी होने की वजह से कहीं ना कहीं ये रोकथाम नहीं हो रही है, या दूसरा ये होता है कि लोग देखा सीखी करने के कारण उस बस्तियों में रहते हैं, और उस बस्ती में अलग अलग लोग भी रहते हैं, इसलिए हम भी तुम्हारे ही है, तुमसे कोई अलग नहीं है, ये भावना जताने के लिए भी इस तरह की करने की कोशिश की जाती है। तो इसके अलग अलग मायने हैं, और उस अलग अलग मायने को भी हम ध्यान में रखते हुए कि क्या स्थिति निर्माण हो सकती है, उसको ध्यान में रखना। और लेकिन उसको प्रमोशन जो कर रहे हैं उसमें हमने कहीं ना कहीं रुकावट लाने की कोशिश करना, जिससे ये काम रुक सकता है। लेकिन इसमें जो बूढ़े लोग हैं, खासकर जो वृद्ध हुए हैं, वो वृद्ध लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके शिकार होते जाते हैं। लेकिन नई पीढ़ी को नई दिशा देना आज के समय की हमारी अपनी जरूरत है, और इसलिए नए लोगों के दिमाग से तो इस बातों को हटाना। और इसलिए अब चाहे सास ससुर अपने वृद्ध हो, लेकिन हमें ऐसे अवसरों पर न जाते हुए दूसरे अवसरों पर जाने की पहल आपने शुरू करनी चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। जी बनते जी, बिल्कुल। पिछले साल में नहीं आई थी, हाँ फिर इस साल इसलिए आ गई कि अब क्या, देवर देवरानी और सारे लोग आ जाते हैं ना, अभी छुट्टियां सभी को मिलती, हाँ और अगले जैसे 14 अप्रैल वगैरह को नहीं मिलती है। राइट। मतलब बच्चों की होती भी है तो फिर जैसे देवर लोग बैंक में है, उनकी नहीं होती है, तो फिर ऐसा लगता है कि चलो मिल तो लेंगे कम से कम। मैं शुरू से ही नहीं मानती रही हूँ ये सब मिलना चीजें। जुलना नहीं है, जाना भी गुनाह नहीं है, अच्छी बात है, मिलना जुलना तो होते रहना चाहिए। लेकिन इसमें एक जी जी बात यह है कि हमें इस बात का ध्यान रखना कि हम इन चीजों को, हम तो खुद मानेंगे नहीं, लेकिन दूसरों को भी मानने के लिए हम प्रेरित नहीं करेंगे, उन्हें भी बदलेंगे। यानी हम बदलेंगे तो दूसरे भी बदलेंगे, और दूसरे बदलेंगे तो समाज बदलेगा, ऐसा कुछ विचार जो है बिल्कुल बनते करने की कोशिश करना, जो बहुत जरूरी है। ठीक जी है। जी 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 बिल्कुल। और कोई दूसरे, जी एनीवन? हाँ भंते जी, लेकिन अभी अपने लोगों ने भी इसका तरीका दूसरा, जैसे दूसरा स्वीकार किया। जैसे वो दीपोदान। लक्ष्मी की पूजा तो, हाँ लक्ष्मी की पूजा तो नहीं करते, लेकिन त्योहार जरूर मनाते हैं। जैसे जैसे घर में लाइटिंग करना, खाना पकवान बनाना। और आजकल तो जो ऐसे अभी जो प्रसार प्रसार की बात है, तो सोशल मीडिया के द्वारा तो बहुत प्रसार प्रसार हो रहा है, लेकिन उन्होंने भी दूसरा नाम दिया, दीपोत्सव नाम दिया। अभी इसके ऊपर बहुत बहस चल रही है। मैं तो इस बात में ये कहना चाहूंगा कि बहस की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें हमें ये ध्यान रखना कि नहीं मनाना या नहीं मनाना, बस। अभी मैं अक्सर एक बात कहते रहता हूँ कि लोग जो है अपने घरों में दिया या उजाला करते हैं, और आशा होती है कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आएगी। मैं इसका एक प्रयोग बताता हूँ आप लोगों को, ये दूसरों को बताने में भी आपके लिए काम आएगा। कि चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैंने कई बार ये बताया भी होगा, कि मान लेते हैं लक्ष्मी जी आती है। मैं पूछता हूँ, लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो क्या है, बताइए। लक्ष्मण जी का उल्लू उल्लू वाहन क्या उल्लू है? उल्लू। उल्लू। हाँ उल्लू उन्हें को रात में मैं, दिखता है कि उल्लू दिन में मैं तो दिखता है? बता दूं। हाँ, उल्लू को रात में दिखता है कि दिन में? नहीं, वो उजाले में। हमको तो पता है बनते जी, उजाले में उनको नहीं दिखता है उल्लू को। उसको रात में दिखता है। वो तो पता है। और लोगों ने अपने घर में लक्ष्मी जी लाने के लिए उजाला किया होता है। चलो मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए लक्ष्मी जी आती होगी, उल्लू को लेकर आएगी, और जैसे उजाला दिखेगा तो रुक जाएगी। अब रुकते ही वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, उतने में कोई ना कोई फटाका फोड़ देता है। और जैसे फटाका फोड़ दिया, वैसे जो है उल्लू लक्ष्मी जी को लेकर पहुंच गया अमेरिका, और दिनों दिन अमेरिका के लोगों को वो पूंजीपति बना रहा है, और भारत के लोगों को गरीब बना रहा है। ये खास महत्वपूर्ण बात देखी जाती है। और इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो है ये लॉजिकल, इसलिए
आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो शुरुआत की थी, उसमें हमने एक खास बात कही थी कि जो तर्क नहीं करता वो गुलाम और मूर्ख है। स्वयं तथागत बुद्ध ने इस बात को कही है कि जो आदमी तर्क नहीं कर सकता तो एक गुलाम है और वो मूर्ख भी साथ में। तो भारत में ऐसे जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो सकते, जो तर्क नहीं कर सकता, वो मूर्ख हो सकता है या गुलाम हो सकता है। तो ये गुलामी की जो परंपरा है, ये काफी लंबे समय से चल रही है और वो चलती हुई गुलामी की परंपरा को काफी लोग मान रहे हैं और उसमें वह उससे ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि ये लाइटिंग जो है वो डेवलपमेंट के लिए नहीं और इससे कोई विकास होने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। ये परंपरा के नाम पर कई तरह की चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें इस बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करना कि कम से कम हम जो बौद्ध अनुयायी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, तो हम तो कम से कम इन चीजों को नहीं मानेंगे और इसको करेंगे भी नहीं, जिससे हमें अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी का भी लाभ इसके लिए मिल सकता है। और इसलिए सन के बाद जो है ये उत्सव प्रेमी कहा जाता है और ये उत्सव प्रेमी ने अपने जीवन में कुछ खास परिवर्तन ला करने दिया और इसे आपने भी अनुभव किया होगा बहुत बार कि कोई परिवर्तन नहीं आया है। और जब कोई परिवर्तन नहीं आया है तो क्यों हम ऐसी चीजों को प्रमोट करने की कोशिश करें जिससे कोई लाभ हमें मिला भी नहीं है और मिलने की भी कोई संभावना नहीं मानी जा सकती है। इसलिए हमें बदलना, तो हम स्वयं तो बदलेंगे लेकिन दूसरों को भी हम जो है वो बदलेंगे। ये भावना जो है हमारे मन में ज्यादा से ज्यादा बनी रहनी चाहिए, जिससे हम इस आधार पर लाभ ले सकते हैं और इसका एक लाभ हमारे जीवन काल में मिल सकता है और वो मिलाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील बने रहना चाहिए और ये जब तक हम करेंगे तब तक उसका लाभ मिलेगा। अब क्या है, खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही है कि गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता है, वो शासक वर्ग द्वारा थोपे गए त्योहारों को ही बिना सोचे समझे मूर्खों की तरह मानते रहते हैं। कोई उनका उत्सव नहीं होता जो गुलाम होते हैं। और जो शासक वर्ग है, जो शासक वर्ग जो उनके पर चीजें थोपता है उसको ही लोग मानते चले जाते हैं और बिना सोचे समझे मूर्खों की तरह अपना व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार पर ही वह अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और ये सबसे बड़ा फर्क जो है वो भारत के अंदर में देखा गया कि इस तरह से चीजें करते हैं और करने के कारण इसका कोई लाभ नहीं होता, खासकर बहुजन समाज के लिए इसका कोई लाभ नहीं है। और इस बातों को हमें ध्यान में रखना, जिससे हम इस बातों को समझ सकते हैं और इसे हम आज के समय में नए जनरेशन को कम से कम इससे दूर किया जा सकता है। जो पुराने लोग हैं, बहुत पुराने हो गए, वो तो आखिरकार हमारे ऊपर ही अवलंबन होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम उनकी बातों को समझे या माने। एक बार दुख हो गया उनको चलेगा, लेकिन गलत बातों को सहारा देना ये ठीक ठीक बात नहीं है। यदि अच्छी बात है तो उसको प्रमोट करना, अच्छी नहीं तो उसे हमें दूर करने की कोशिश करना, जिससे हम इस बातों को समझ सकते हैं। ठीक है। हेलो बंटी हेलो जी। हाँ हेलो बोलिए। हेलो हाँ आवाज आ रही है, हेलो। आपकी आवाज आ हाँ रही है, हाँ बंटी जी, जय भीम। बोलिए। हाँ बंटी जी, जैसे अभी अपना पुराना प्राचीन जो इतिहास है, हमने अभी आप सुबह बताया है इसके बारे में, तो उससे ये लगता है कि हमारा पुराना जो प्राचीन लोग थे, जो सभ्यताएं थी, वो सब किसान लोग थे। और क्या उन किसान थे और सब कुछ अच्छा था, तो क्या ये विदेशी ब्राह्मण जो है, आर्य वर्ग, उनके आने के बाद ही ये सब बदलाव शुरू हुआ है? ऐसा हुआ है क्या? हाँ, ये पहले भारत की व्यवस्था काफी अच्छी थी और उन्होंने भारत में आकर जो कुछ भी आक्रमण किया, उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी, यहाँ पे काफी हमारे राजाओं को उन्होंने छल कपट से मारने की कोशिश की। जैसे कि आज के समय में ही देखेंगे कि लक्ष्मी पूजा के दिन सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती, तो आज के दिन राजा बलि की भी पूजा की जाती है। आपने देखा होगा कई जगह में लोग जो है वो राजा बलि को मानते हैं, पूछते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि राजा बलि का भी शासन आना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ जो है वो उस काल में आक्रमण करके कुछ लोगों को ही नहीं तो राजाओं को भी उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की और सारा कुछ जो है वो अपना जाल यहाँ पर पूरी तरह से
फूट डालकर या लोगों के बीच में मतभेद निर्माण करके वैसा अपनी व्यवस्था को उनमें लागू करने की कोशिश की। काफी लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे थे और फिर जो कुछ भी यहाँ की अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था थी, उस सुदृढ़ व्यवस्था को पूरी तरह से उन्होंने समाप्त करने के लिए कोशिश किया और इसी कारण से भारत की एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी सभ्यता जो यहाँ से धीरे धीरे कमजोर बनती गई। समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर बनती गई और कमजोर बनने का एक नतीजा आया कि जो हमारी अपनी मूलभूत संस्कृति है, लोग उसको धीरे धीरे भूलते गए और इनके चुंगल में फंसकर जो है वैसा करना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि लोग जो है इस तरह के गुलाम बन गए और गुलामी के कारण जो है उन्होंने अपना खुद की संस्कृति को छोड़कर या न जानते हुए उन्होंने थोपी गई संस्कृति को उन्होंने अपने जीवन काल में उतारना शुरू कर दिया और उस आधार पर वो जीवन जीते गए और इसी का परिणाम है कि भारत एक कमजोर होते गया। अब मौर्य काल की या गुप्त काल की यदि हम बात करें तो गुप्त काल और मौर्य काल में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र था और इसीलिए इस देश को जहाँ पर उन्नतशील या सब कुछ ठीक है, हरा भरा है, खुशहाली है, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश कहते थे। ज्यादातर आपने ये सुना होगा। तो ये मौर्य काल और गुप्त काल जो था ये बड़े समृद्धशाली था। इसके पहले की जो सभ्यता थी हमारी, वो सभ्यता भी बड़ी समृद्धशाली थी और इसीलिए इसका नाम बड़े दुनिया में लिया जाता है। लेकिन बाद में इनके आने के बाद में इन्होंने अपनी चीजों को थोपा और धीरे धीरे नष्ट करने की कोशिश भी की और काफी हद तक भारत के अंदर में उन्होंने समस्या ला कर दी और यही कारण है कि हमें ये चीज दिखाई देती है कि हमारी अपनी खुद की समृद्धशाली जो कुछ भी व्यवस्था है या सभ्यता है वो धीरे धीरे कमजोर बनी और कमजोर बन के हम जो लोग हैं वो धीरे धीरे इस तरह का जीवन जीना शुरू कर दिया। तो ये उनके आने के बाद जो है ज्यादा कमजोर हुआ है और आज भी ज्यादातर आप देखेंगे उनकी व्यवस्था ही हमारे ऊपर में हावी है और इसलिए आज भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने माध्यम से काफी हद तक ये चीज लाने की कोशिश की और वो भी हो सका क्योंकि भारत में अंग्रेज लोग थे। शासन भारत की अंग्रेज की जो व्यवस्था थी और उस समय भारत में ये व्यवस्था तो थी उनकी, लेकिन जो शासन था वो अंग्रेजों का था और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी काफी हद तक जो है ये काम करने में भी कामयाबी हासिल की क्योंकि अंग्रेज काफी हद तक या काफी दिनों तक भारत में लगभग 200 वर्ष तक उन्होंने जो राज्य भारत में किया उनके माध्यम से भी काफी कुछ सुधार हुआ है क्योंकि वो कम से कम एजुकेशन पे और बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया करते थे क्योंकि उनको भी अपनी एम्प्लॉय चाहिए थे और सबसे बड़ी बात कि वो जाति को नहीं मानते थे और इसलिए आधुनिक भारत में अंग्रेजों के रहने के कारण ब्राह्मणवादी व्यवस्था तो रही लेकिन वो शासन अंग्रेजों का था और शासन अंग्रेजों का होने की वजह से काफी हद तक हमारे लोगों को सहायता मिली। महात्मा ज्योतिबा फुले को भी पढ़ने का जो अवसर मिला वो मिशनरी स्कूल में मिला था, वो भी अंग्रेजों की स्कूल थी। तो कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेज यदि भारत में नहीं होते तो उनकी व्यवस्था के कारण आज भी जो देखने को मिलता है वो भी वैसा ही देखने को मिल सकता था। लेकिन उनके आने के बाद जो कुछ भी थोड़ा बहुत बदलाव एजुकेशन रूप से आया और फिर बाद में हमारे लोगों ने जो उनको समझ बढ़ी तो उन्होंने जो संघर्ष किया तो संघर्ष करने का कारण जो है आज हमें कुछ हद तक फायदे मिल रहे हैं। नहीं तो वरना उन्होंने सारा कुछ जो है वो हत्या लिया था और हत्या करके जो है उन्होंने हमारे अपने लोगों को गुलाम बनाया था क्योंकि अधिकारों से वंचित करके रखा हुआ था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो घाटी की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी एक अच्छी सभ्यता थी और जिस तरह से मैंने शुरू बताया उसके समृद्धशाली व्यवस्था थी और उसमें काफी लोग जो है वो अच्छा जीवन यापन करते थे। लेकिन ये आर्यों के आगमन के बाद भारत में काफी हद तक जो है वो परिवर्तन उनके माध्यम से आया और लोगों पे उन्होंने अपनी संस्कृति को थोपने की कोशिश की और वो सारा कुछ उन्होंने ईश्वरवादी बना दिया और इसलिए ईश्वरवादी बनने के कारण लोग डरते गए और डरने के कारण फिर वो इस तरह का वो अपना समस्या जो है लोगों में आती गई। तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आगमन या आर्यों के आगमन के बाद भारत की दशा में काफी कुछ बदलाव आया है। लेकिन बुद्ध ने जो प्रयास किए उसके बाद उनसे जो कुछ भी भिक्षु संघ से जो उस काल के राजा प्रभावित होते, स्पेशली ये मौर्य साम्राज्य
जो एक लंबे समय तक चला, और उनके शासनकाल में भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनने का और भी अवसर मिला। लेकिन ज्यादातर इनका जो कुछ भी समय रहा है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, उसमें हमेशा बहुजन कमजोर बने हुए हैं। जो आज के समय में SC ST OBC या माइनॉरिटी के लोग हम कह सकते हैं, वो सदैव ही इनके शासन काल में काफी कमजोर बन के रहे। और ये कमजोरी के कारण जो है हम देख सकते हैं कि हमारा जो कुछ भी सामाजिक, धार्मिक या शैक्षणिक या राजनीतिक या फिर हमारा नौकरी या व्यापार में जो स्थान है वो किस तरह से है, वो हम लोग कल देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के अंदर में हमारा जो स्टेटस है अपने सरकारी आंकड़े के आधार पर वो किस तरह का अभी भी बना हुआ है, किस तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो कल के सेशन में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारे लिए एक महत्व का है कि उनके आगमन के बाद भारत की संस्कृति जो थी पहले से, जो मानवतावादी संस्कृति है, वो संस्कृति को उन्होंने पूर्णतः कमजोर करने की कोशिश की और उन्होंने अपनी संस्कृति को थोपने का काम किया और उससे भारत काफी कमजोर हुआ है। तो भारत में कमजोर होने का मतलब है कि लोग काफी कमजोर हो गए, क्योंकि उनके पास काफी हद तक जो अधिकार थे वो अधिकारों से ही वंचित किया गया था। तो इसलिए उनके आगमन के बाद काफी हद तक जो है वो विचारधारा में काफी गड़बड़ी आई है। और इसलिए हमारे अभी भी लोग जो है, कौन सी हमारी विचारधारा है, कौन से हमारे विचार है, वो बिल्कुल भी सही नहीं जानते। इसलिए आज जो लोग फॉलो करते हैं वो है मिलावटी विचारधारा, यानी शुद्ध भी नहीं है और अशुद्ध भी नहीं है, दोनों नहीं है। आप देखेंगे आज वर्तमान में तो एक प्रकार से मिलावटी विचारधारा को मानते हैं, न शुद्ध है न शुद्ध है, वो कोई दूसरा ही मानते हैं, न शुद्ध है न शुद्ध है। आप समझ सकते हैं कि ये किस चीजों को मानते हैं, न यानी पूरी तरह से बौद्ध भी नहीं और पूरी तरह से हिंदू भी नहीं, ये दोनों ही विचार को नहीं मानते हैं। तो ये फर्क देखा जाता है। तो खासकर उनके आगमन के बाद काफी स्थिति भारत की बदली और उस तरह से हमने ये चीज को देखने की कोशिश की। ठीक है, हेलो हाँ बंते जी। हाँ हाँ, ज्यादातर बोलिए। लोग आज के दिन बोलते हैं कि हम तो मूर्ति वूर्ति नहीं लाते लक्ष्मी जी की, लेकिन हाँ अपने पास जो यानी आर्थिक धन है, सोना है, वो हाँ भगवान बुद्ध और बाबा साहब की जो अपना पूजा स्थल रहता है हाँ, उनके सामने रख के पूजा करते हैं। तो ये सही है क्या? ये बेकार है, सबसे ज्यादा बेकार है। और ये पैसों की पूजा करनी होती, पैसों का लेन देन करना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते। हाँ, वो उनकी ये मिथ्या धारणा है। मैं बताता हूँ, अब मैंने एग्जाम्पल तो बताया था कि चूहे ने एक गड्डी लेकर गए थे जब मैं छोटा था, और दुगना तो हुआ नहीं था। मैंने आपको ये बात बताई अपने जीवन से संबंधित। तो पैसों की पूजा नहीं की जाती, पैसों का लेन देन किया जाता है। उसका एक जो स्वरूप है पैसों का हमेशा लेन देन होता है, क्रय और विक्रय होता है, यानी लिया जाता है और बेचा जाता है, जिसे हम कहते हैं। तो उसका लेन देन होता है पैसों का, न कि उसकी पूजा की जाती है। पूजा जो है वो परिश्रम की होती है, जो हम कार्य करते हैं, जो हम अच्छी चीजों को अपनाते हैं, सही मायने में वो पूजा है। तो ये जो कुछ भी मिथ्या धारणा उत्पन्न हुई है समाज में, ये गलत है और इससे कहीं ना कहीं हमें दूर जाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बुद्ध के पास पैसों का यदि अपनी पूजा भी किया तो बुद्ध उसको बढ़ाने वाले नहीं, और बुद्ध उसको कोई घटाने वाले भी नहीं, क्योंकि बुद्ध आखिर हमारे लिए अगर आदर्श है। हम तो इसलिए इस तरह की पूजा करना वो ठीक नहीं है। पहली बात तो इसे मानना ही नहीं, इसे मानकर भी कोई फायदा होने की संभावना नहीं दिखाई देती। ठीक है, वो गलत है। तो अगर हम बोलते हैं तो बोलते हाँ अगर हम बोलते हैं तो बोलते हम तो फोटो वोटो कुछ नहीं लाते हैं, हम तो भगवान के सामने ही रखते हैं। तो इसमें क्या ये है? तो भगवान के सामने तथागत गौतम बुद्ध खुद भगवान नहीं है, उन्होंने कबूल किया अपने सामने। एक बार उनको पूछा गया कि आप भगवान है क्या, देव है क्या, ईश्वर है क्या, गंधर्व है क्या, किन्नर है क्या, हाँ, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं भगवान भी नहीं हूँ, ईश्वर भी नहीं हूँ, मैं देव बुद्ध भी हो। नहीं हूँ, और मैं गंधर्व भी नहीं हूँ, किन्नर भी, इवन मनुष्य भी नहीं हूँ। तो जिसने पूछा वो बड़ा मैं एक बुद्ध आश्चर्यचकित हो हूँ। गया कि वे तथागत क्या कह रहे हैं। तो तथागत ने कहा कि मैं बुद्ध हूँ और मैंने बोधि प्राप्ति की है, इसलिए मैं बुद्ध हो गया हूँ, और मुझसे मुझे जो है आज से बुद्ध ही जाने। तो बुद्ध की मूर्ति हम जो लगाते हैं या फोटो लगाते हैं
वो हमारे लिए एक से एक प्रकार से आदर्श है, और हमारे लिए वो आदर्श के रूप में हम उनको रखते हैं। और ये हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि उन्होंने जो बात हमें बताई है उस बातों पर या उस विचारों पर हम चलने की कोशिश करेंगे और वैसा हम बनने की कोशिश करेंगे। ये हमारे लिए आदर्श है। और उन्होंने 45 वर्षों तक जो हिताय का और सुखाय का जो कार्य किया था, वो हिताय और सुखाय के कार्य के कारण जो है उनको हम स्मरण करते हैं और स्मरण करके उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो गाथा आती है, इतिपिसो भगवा अरहन सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुतरो पुरुष धर्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानि की बुद्ध ऐसे थे। मैं इसका स्मरण करता हूँ, इनको मैं वंदन करता हूँ और मैं इन विचारों पर चलकर जो है वैसा मैं स्वयं भी बनने की कोशिश करूंगा। ये स्मरण है। हमने बुद्ध के सामने पैसे रखो या मत रखो, कुछ देने वाले भी नहीं और लेने वाले भी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे लक्ष्मी पैसे देती नहीं तो वो लेती भी नहीं, क्योंकि वो आखिरकार कागज की बनी है। वैसे तथागत गौतम बुद्ध भी है, और इसलिए तथागत बुद्ध ने जो विचार दिया वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो उसको हमें याद करना, लेकिन हम जो उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करते हैं तो वो गुणों का और विचारों का आधार भाव है। आदर करना होता है, और वो जो बुद्ध के अस्तित्व है या बुद्ध का जो गुण है वो हमारे अंदर भी भीतर भी अस्तित्व में पाया जाता है, और इसलिए वो अपना स्वयं का और बुद्ध का स्मरण होता है। तो उसके सामने जो कुछ भी लोगों ने टेम्पररी व्यवस्था करके रखी है कि भाई लक्ष्मी जी नहीं तो कम से कम बुद्ध, क्योंकि लक्ष्मी जी लाओगे तो लोगों को दिखोगे, बुद्ध तो हमारे घर के अंदर ही तो दिखने की कोई संभावना नहीं है। तो लोगों ने थोड़ा टेम्पररी सॉल्यूशन देखा कि हमने यदि मूर्ति खरीद कर लाई या कहीं बाजार में किसी को दिख गए या घर में लाते हुए दिखे, या फिर हम लोगों ने घर में रखा और कोई आ गया धोखे से, तो फिर हम दिख जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए लोगों ने कहा कि बुद्ध तो घर पे ही है, उसको तो दिखना और दिखाने का कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी है ही, तो उसके घर उस पे या उनके सामने ये पैसे रख दो या जो भी घर में सामग्री है उसको रख दो और उसकी पूजा कर दो। तो ये सेटिस्फेक्शन के लिए है, लेकिन इससे कोई परमानेंट जो सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस होता है वो नहीं मिल पाता। वो थोड़ी देर के लिए ठीक है जी, कि लक्ष्मी को मानते थे, अब हमने इसको बुद्ध के सामने रख दिया है तो कम से कम थोड़ा बहुत सांत्वना उनको मिल जाती है, लेकिन उससे पैसे नहीं आने वाले, न उससे दुगने होने वाले। यदि ऐसा हुआ होता तो 1950 के पहले हमारे घरों में पैसे क्यों नहीं आए। एक सवाल उठता है कि भारतीय संविधान तब लागू नहीं हुआ था, और जब भारतीय संविधान 1950 में लागू नहीं हुआ था तो तब तो और बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ग्रहण नहीं की थी और दी भी नहीं थी। तो सभी लोग हमारे जितने हैं वो सभी के सभी इन सभी देवी देवता को मानते ही चले जा रहे थे। जब ये मान ही रहे थे तो तब इनके घरों में लक्ष्मी क्यों नहीं आई, तब इनके घरों में पैसे क्यों नहीं आए। लेकिन 1950 में भारतीय संविधान लागू हो गया, हक अधिकार मिल गए, हमारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई की तो नौकरी में आ गए या फिर व्यापार किए या जो भी कार्य करने में वो आगे बढ़े, उससे पैसे आ गए। और पैसे आने के बाद में जो उनकी व्यवस्था ठीक हो गई, तो ये लक्ष्मी जी ने लाकर नहीं दिया, अपितु ये हमारे अपने परिश्रम की वजह से या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार हमें दिए हैं उसकी वजह से ये चीजें हमें मिली हुई है। और इसलिए ये चीजों को हमें समझने की कोशिश करना। इसलिए बुद्धिज्म को साइंटिफिक रिलीजन कहा जाता है। जो बुद्धिज्म है ये वैज्ञानिक है और तार्किक है, और उस तर्क के आधार पर हमें समझने की कोशिश करना। इसलिए कहा जाता है बुद्धिज्म इज साइंटिफिक रिलीजन या साइंटिफिक वे, जीवन जीने का एक मार्ग है, वैज्ञानिक नीति तत्व है जिसके आधार पर ये जिया जाता है, जहाँ पर कोई भी अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, देवी देवता की मान्यता का यहाँ पर कोई भी अस्तित्व नहीं है। उससे ऊपर उठने की बात कही है। जैसे आपने देखा होगा कि सही मायने में तो पूजा वेश्यों की हो रही है, बनियाओं की हो रही है, क्योंकि बनिया के घरों में तो आज के दिन बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। कलर उन्होंने बनाया, पटाखे उन्होंने बनाए, कपड़े की मशीन या फैक्ट्री उनकी है, या जो भी सामान हमने खरीद कर लाया सारे के सारे उनके हैं। तो बहुजनों का पैसा जो है वो बनियाओं के थैली में चले गया, और बनिया ने आज जो है बहुत सारा पैसा कमा लिया, और हमारे जो लोग उत्सव में पटाखे फोड़कर मजा कर रहे भी ये है। लेकिन फायदा क्या है? फायदा सही मायने में ये ब्राह्मणों को हुआ। इसलिए जो 4 त्योहार बनाए गए हैं वो 4 त्योहार को आप समझो, मैं जो कल बताने वाला था लेकिन ये बात निकल गई, इसलिए मैं संक्षिप्त में बताता हूँ
कि जैसे कि आप देख रहे हैं होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन और दशहरा, ये प्रमुख त्योहार है हमारे देश के अंदर में, और ये 4 वर्णों के आधार पे बनाए गए। तो हम शुरू करते हैं दिवाली से। दिवाली ये वैश्यों की या ब्राह्मण से शुरू करते हैं, तो ब्राह्मण का रक्षाबंधन, वैश्यों का यह है दिवाली, और क्षत्रियों का है दशहरा, और शूद्रों की है होली। आपने देखा होगा ये 4 वर्ण के आधार पर 4 त्योहार बनाए गए पहले से ही। तो ब्राह्मण जो है वो रक्षाबंधन के अवसरों पे धागा बांधता है। प्राचीन फिर वो प्राचीन काल में बड़ी स्ट्रांग थी और फिर बाद में लोग बदलते गए, तो इसको भाई बहनों का त्योहार लोगों ने बना दिया कि भाई बहन को राखी बांधे। लेकिन ये सही मायने में ब्राह्मणों का त्योहार है। तो ब्राह्मण क्या करता है, एन बंदो बलिराजा दान इंद्रो महाबला तेन तो हा बद्दामी माचन माचन, ये श्लोक कहता है जब वो धागा बांधता है। तो ये श्लोक कह के कि हे मानव, जिस तरह से मैंने राजा बलि को बंदी बनाकर उसे छल कपट से मार दिया, उसी तरह से मानव तुझे भी मैं ये बंदी बनाता हूँ, तू मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। ऐसा उसका मीनिंग है हिंदी में। तो ये ब्राह्मणों का हो गया। फिर दूसरा हम दिवाली देखते हैं वैश्यों का। आज सही मायने में देश भर में 15 या 1 महीने से या 2 महीने से जो कुछ भी संपत्ति जो कमा रहे हैं वो सारे के सारा वैश्य वर्ग है। सबसे ज्यादा संपत्ति उनकी ये आज के दिन इकट्ठा हो जाएगी और साल भर वो प्रयोग करेंगे। ये संपत्ति का प्रयोग जो है देश की राज सत्ता लाने के लिए, देश को कैसे और भी उनकी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, और देश को देश की नीतियों को नियंत्रित करने के लिए पूरा का पूरा वो अपने धन का इस्तेमाल करते हैं बड़े पैमाने पर। और जब वो सत्ता जब उनके मन पसंद की आती है तो जो चाहे वो लाइसेंस लेते हैं और नहीं भी लेते, और अपना काम जो है वो देश और दुनिया में फैलाते रहते हैं। आपने इसका जो है असर देखा ही होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद में ये जितने लोग हैं इनके धनंडे लोग जो उनको चुनाव के प्रचार प्रसार में जो उन्होंने सहयोग किया था, तो उनका 4G से लेके 5G तक और 5G से लेके न जाने कितने G तक जो है उनकी चीजों को प्रमोट किया गया है। वो गरीब आदमी की या किसान आदमी की धान को जो है वो कम दामों पे उन्होंने खरीदा, लेकिन उनकी चीजों को पूरा प्रमोट किया। तो भारत में ही नहीं विश्व में प्रमोट किया, तो उनको धन संपत्ति मिलती रहती है और गरीब आदमी का शोषण होते रहता है। इसलिए ये सही मायने में वैश्यों की है, और वो देश की व्यवस्था को अपने ढंग से मजबूत करने के लिए उस पैसों का इस्तेमाल भी करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है दशहरा। दशहरा के दिन आपने देखा हो कि जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, और शस्त्रों की पूजा करके वो भारत के अंदर में बहुजन समाज कैसे गुलाम रहे उसके लिए मारना काटना हिंसा करना, हिंसा जितनी हो सकती है वो करने के लिए भी वो पीछे नहीं रहते। और उस दिन जो है वो रावण को वे लोग जो है जलाते हैं और कहते कि राम जो है विजय हुआ था, रावण जो है ये राक्षस था। इस तरह की जो वो संकेत देते हैं और उस दिन रावण को वो काटने की कोशिश यानी जलाने की कोशिश करते हैं। भाई चलो एक बार जला दिया, 1000 बार वही वही चीजें जलाकर भी क्या फायदा, इससे तो हानि ही होती है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और फायदा कुछ भी नहीं होता। आज के दिन भी चाहे रोक लगाई गई होगी, लेकिन बहुत सारे जब पटाखे फूटेंगे तो इससे पर्यावरण प्रदूषित होगा और होगा क्या, फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। और फिर अंतिम में आता है जिसे हम होली कहते हैं। होली एक कुप्रथा के आधार पर आप देख सकते हैं कि कितनी जो सामाजिक जो है वो जो रीति है या रिवाज है इस तरह का बहुत खतरनाक है। क्योंकि आज के दिन लोग जो है वो बहुत हिंसा करते हैं, पशुओं को पक्षियों को बहुत मारते हैं और साथ में शराब भी पीने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ आपने और देखा होगा कि अभी तो नहीं लेकिन अभी भी कई राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश राजस्थान और कई राज्यों में ये घटनाएं देखने को मिलती है कि लोग जो है शराब तो पीते पीते ही, लेकिन कई बहन बेटियों के साथ में वो बलात्कार भी करते, गलत तरह की जो कुछ भी हरकतें हैं वो करते हैं। तो इस तरह की सामाजिक जो कुप्रथा है वो अभी भी समाज के ऊपर में लाद दी गई है और लोग इसमें इंजॉय करते रहते हैं, जगह जगह आपने देखा होगा। तो इस तरह की जो है वो होली का त्योहार जो है वो शूद्रों के लिए बनाया गया और ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर था जो आज भी चल रहा है। भारतीय संविधान आने के बाद थोड़ा सा लचीला हुआ है और इसलिए इसका थोड़ा स्वरूप जो है वो बदलते हुए दिखाई देता है, लेकिन है तो उसका स्वरूप वैसा का वैसा है। ठीक है, तो मुझे लगता है जी कि आज बनते जी। के दिन के लिए इतना ही, प्रश्न उत्तर ठीक है।
अब हम लोग अंतिम में, हमारे पास समय बचा हुआ काफी कम है 5 बजने के लिए, तो हम दिन भर से काफी हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी हम लोग 20 मिनट के लिए ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे और मेडिटेशन के बाद में फिर अंतिम में हम लोग इसको समाप्त करेंगे। फिर कल हम सुबह 10 बजे शुरू करेंगे। तो बाकी जो कुछ भी सब बचा हुआ है वो हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज हम पूरा एक पूरा का पूरा जो है वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए भी समय हमें देना होगा, ताकि आप लोग भी अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। तो हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे और उसके बाद जो है वो आज का हम समापन करेंगे और फिर कल समय पे जो कुछ भी आज नहीं हो सका कल करेंगे। उसके बाद और एक दिन है, 3 दिन तक हमारा चलते रहेगा। तो जब जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो रिलेटेड टॉपिक से हो, तो उसमें अच्छा है। तो आज के जितने प्रश्न थे वो सारे के सारे रिलेटेड टू टॉपिक है और ठीक है, जिसमें हम लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे कुछ देर के लिए। तो सर्वप्रथम धीरे से अपनी आंख बंद करनी है। आंख बंद करने के बाद अपने मन की आंखों से अपना ही निरीक्षण परीक्षण करना है। निरीक्षण परीक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम अपने आसन से करनी है। अपना आसन सुख कारक हो, स्वस्थ हो, शांतनाश हो, और यह जानते हुए कि मेरा आसन सुख कारक है, स्वस्थ है, शांतनाश है। फिर अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर। अपनी पीठ सीधी एवं सरल है, शांतनाश है, और यह जानते हुए कि मेरी पीठ सीधी एवं सरल है, शांतनाश है। फिर अपना ध्यान अपने कंधे की ओर। अपने कंधे पूरी तरह से स्वस्थ हो, शांतनाश है, और ये जानते हुए कि मेरे कंधे पूरी तरह से स्वस्थ है, शांतनाश है। फिर अपना ध्यान अपने हाथ की ओर। अपने हाथ पूरी तरह से स्वस्थ है, शांतनाश है। फिर अपना ध्यान अपनी गर्दन की ओर। अपनी गर्दन सीधी एवं सरल है, शांतनाश है, और ये जानते हुए कि मेरी गर्दन सीधी एवं सरल है, शांतनाश है। फिर अपना ध्यान अपने मस्तिष्क की ओर। अपना मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ है, शांतनाश है, और ये जानते हुए कि मेरा मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ है, शांतनाश है। फिर अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर। अपना चेहरा प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, शांतनाश है, और ये जानते हुए कि मेरा चेहरा प्रफुल्लित है, आनंदित है, शांतनाश है। अब अपना संपूर्ण ध्यान अपनी नासिका की ओर केंद्रित करें। भीतर जाती हुई सांस में बाहर आती हुई सांस, ये जानते हुए कि मैं सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ। इस तरह भीतर जाती हुई सांस में बाहर आती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करते। ध्यान साधना का अभ्यास करना है। ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे। ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे।
सद्दुसुतं तन्निस्सतं तन्नदायदातन्नयोनि तन्नबन्धु तन्नपतिसरणं यं तन्नं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदा यदा भविष्यन्ति सद्दसत्ता सुखी हन्ति अवेरा सुखजीविनः कथं प्रियं फलं मह्यं सद्भागे भवन्तु ते सद्भागे भवन्तु ते सद्भागे भवन्तु ते साधु साधु साधु। धीरे धीरे आप खोल सकते हैं। तो आज का हमारा 3 दिन में से 1 दिन का शिविर हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया है। अभी 2 दिन बाकी है, तो कल हम लोग इस समय पे 10 बजे शुरू करेंगे। तो पुनः कल हमें मिलना है 10 बजे। तो आज का हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आज का ये हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल 10 बजे हम लोग पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भंते जी। धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम।